जरा सोचिए कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ समुद्र के बीचों बीच एक आलीशान यॉट पर छुट्टियां मना रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर, ठंडी हवाएं और बेफिक्र हंसी फैली है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। यॉट का रेडियो सिग्नल गायब हो जाता है, जीपीएस काम करना बंद कर देता है और आसमान का रंग अचानक बदलने लगता है। देखते ही देखते एक रहस्यमयी तूफान आपकी यॉट को अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ ही सेकंड में आपकी यॉट पलट जाती है और छुट्टियों का यह सफर जिंदा बचने की जंग बन जाता है। ये कहानी है जेस और उसके दोस्तों की, जो किसी तरह मौत के मुंह से निकलने के बाद मदद का इंतजार करने लगते हैं। तभी घने कोहरे को चीरता हुआ एक विशाल पुराना पैसेंजर शिप उनकी तरफ बढ़ता है। जान बचाने की उम्मीद में जैसे ही वो लोग उसके अंदर कदम रखते हैं, उनको एहसास होने लगता है कि इस जहाज पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इतना बड़ा जहाज, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे कोई हर पल उनको देख रहा हो। कहीं दूर से किसी के भागने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। फिर उनको महसूस होता है कि इस जहाज की हर दीवार, हर कमरा और यहाँ होने वाली हर घटना उन्हें जानी पहचानी लग रही है, मानो वो ये सब पहले भी कई बार जी चुके हों। और फिर शुरू होता है मौत का खेल। एक नकाबपोश कातिल साए की तरह उनका पीछा करने लगता है। चारों तरफ चीखें, खून के धब्बे और अपनों की लाशें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वह कातिल नहीं है। असली झटका तो उनको तब लगता है जब उनको पता चलता है कि वो सब समय के एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुके हैं जहां हर फैसला आपको वहीं वापस ले आता है जहां से भागने की कोशिश शुरू हुई थी। क्या जेस और उसके दोस्त इस मौत के खेल से जिंदा बच पाएंगे, या फिर वह हमेशा हमेशा के लिए इस रहस्यमयी जहाज और उसके टाइम लूप में फंस कर रह जाएंगे? फ्लिक मूवीज की एक और दिमाग हिला देने वाली वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो अपने घर में खेल रहा होता है। अचानक वह किसी बात से बुरी तरह घबरा जाता है और गलती से मेज पर रखे रंग नीचे गिरा देता है। उसकी माँ जेस, जो एक सिंगल मदर है, उससे यह तक नहीं पूछती कि आखिर हुआ क्या है। वह गुस्से में सीधे उसके पास जाती है और जोरदार थप्पड़ मार देती है। लड़का रोता हुआ कमरे से बाहर भाग जाता है। जेस फर्श साफ करने लगती है, लेकिन तभी डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलती है, मगर बाहर कोई नहीं होता। पड़ोसियों से पूछने पर भी किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा होता। हैरान जेस वापस अंदर आ जाती है। तभी उसकी नजर फ्रिज पर लगे एक नोट पर पड़ती है, जिसमें आज दोस्तों के साथ समुद्र में घूमने जाने का प्लान लिखा होता है। वह अपने बेटे की नाराजगी की परवाह किए बिना उसे साथ लेकर निकल पड़ती है। रास्ते भर उसका बेटा एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन अगले ही पल सीन बदलता है और समुद्र किनारे सिर्फ जेस अकेली दिखाई देती है। उसका दोस्त विक्टर पूछता है कि वह अकेली क्यों आई है और उसका बेटा कहाँ है। जेस कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है कि उसका बेटा स्कूल गया है, जबकि आज वीकेंड है और स्कूल बंद होना चाहिए। विक्टर इस बात को ज्यादा नहीं खींचता। तभी नाव का मालिक और कप्तान ग्रेग जेस की उदास हालत देखकर उसके पास आता है। जेस अचानक उसे गले लगा लेती है और बार बार सिर्फ इतना कहती है, मुझे माफ कर दो। ग्रेग सोचता है कि शायद उसके बेटे ने फिर कोई शरारत की होगी, इसलिए वह कहता है कि अगर उसका मन नहीं है तो वे किसी और दिन चले जाएंगे। लेकिन जेस साफ कह देती है कि वे आज ही जाएंगे। इस सफर में कुल 6 लोग होते हैं। विक्टर, कप्तान ग्रेग, जेस, ग्रेग का दोस्त डाउनी, उसकी पत्नी लिसा और लिसा की दोस्त हीदर। शुरुआत में मौसम बिल्कुल साफ होता है, समुद्र शांत होता है और सभी लोग सफर का मजा ले रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक हवा पूरी तरह रुक जाती है। पानी शीशे की तरह शांत हो जाता है और एक भी लहर नहीं उठती। तभी दूर आसमान में काले बादलों का एक बड़ा झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। हालात बिगड़ते देख ग्रेग तुरंत तटरक्षक दल से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह रेडियो पर बात शुरू करता है, दूसरी तरफ से एक घबराई हुई औरत की मदद की पुकार सुनाई देती है। वह उसकी लोकेशन पूछ ही पाता उससे पहले रेडियो का सिग्नल टूट जाता है। ग्रेग दोबारा संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक तूफान पूरी तरह उनके ऊपर आ चुका होता है। वह सभी को लाइफ जैकेट पहनकर नाव के अंदर जाने के लिए कहता है, जबकि वह और विक्टर बाहर रहकर नाव संभालने की कोशिश करते हैं। दोनों पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन प्रकृति के सामने उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद कई मंजिल ऊंची एक विशाल लहर उनकी